Listen, now it comes to इलेक्ट्रिक चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या देख रहे हैं बच्चों? एक्सटर्नल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात सुनिए, ये कोई रीजन है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। सुनिए, ये कोई रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और इसमें मैंने किसी चार्ज क्यू को ले जाकर रख दिया। सपोज इसकी किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ध्यान दीजिए, समझिए, गौर करिए। ये कोई रीजन था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसकी किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? ई थी। ध्यान दो, अब मैं इसमें किसी चार्ज क्यू को ले जाकर रखता हूँ, तो इस चार्ज पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, उस जगह पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी। कितनी एग्जिस्ट कर रही थी बेटा? सुनाई नहीं दिया मुझको? उस जगह पर मैंने किसको ले जाकर रख दिया? किसी चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगी, और कितना फोर्स लगाएगी? ये इस पर फोर्स लगाएगी बेटा क्यू ई। वो जो ई है वो कौन सी फील्ड है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैंने सब्सक्रिप्ट लगा दिया ई एक्स टी, एक्सटर्नल। ऐसा क्यों करा? क्योंकि एक बात तुम ध्यान दो, वो जो चार्ज है वो खुद ब खुद भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो चार्ज भी क्या प्रोड्यूस करेगा? अब वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद ही पे फोर्स थोड़ी ना लगाएगा। वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होना है यहाँ पर? एक्सटर्नल। इस जगह पर ये जो चार्ज क्यू, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ पर इस चार्ज को ले जाके रख दिया। जैसे ही मैंने इस चार्ज को ले जाके रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगी। और कितना फोर्स लगाएगी? बोलो, इतना फोर्स लगाएगी। क्यू क्या? वो चार्ज, और ई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? जो एक्सटर्नल है, जो पहले से है। क्योंकि जैसे ही उस चार्ज को ले जाकर रखोगे, वो चार्ज खुद भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पर वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद ही पर फोर्स नहीं लगाएगा। जो भी फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अरे बोलो, लगेगा? तो फोर्स कितना लगेगा? वो इतना लगेगा। और ये इक्वेशन मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखी है। वेक्टर फॉर्म में लिखी, इसका मतलब ये है कि अगर तुमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी। अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज रखा, और यदि तुमने कौन सा चार्ज रखा? नेगेटिव, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उसके? फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ लगता है? डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर उसके लिखिए। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है सर, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। कहो ठीक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगाना है, ये समझ में आ गया सभी को? अरे बोलो, लिखो। A charge particle of charge 10 microcoulomb and mass 20 gram. A charge particle of charge 10 microcoulomb and mass 20 gram is in equilibrium in air. A charge particle of charge 10 microcoulomb and mass 20 gram is at equilibrium due to a vertical magnetic field. Due to a vertical magnetic field, or due to a vertical electric field. Due to a vertical electric field. Determine magnitude of electric field. Determine magnitude of electric field.
डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करिए। देखो भैया, क्या कहा है तुम्हारे से, कोई एयर में या कोई चार्ज पार्टिकल है, ध्यान देना, एयर में कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि काय में, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना, 0। अब नेट फोर्स 0 के लिए कम से कम 2 फोर्स लगते हैं, क्योंकि एक ही फोर्स, अगर एक ही कोई फोर्स लग रहा है, नॉन जीरो फोर्स लग रहा है, तब तो नेट जीरो हो नहीं सकता। नेट जीरो होने का लिए मिनिमम कितने फोर्स चाहिए, और वो 2 फोर्स कैसे हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, और उनके मैग्नीट्यूड्स क्या हो, सेम हो। ठीक है। अब एक बात तो डंके की चोट पे बोलूंगा कि mg फोर्स तो नीचे ही लगना है। mg फोर्स कहाँ लगना है, और कोई चारा ही नहीं इसके अलावा। अगर इस पर चार्ज नहीं भी होता तो भी mg तो नीचे ही लगना था। अरे ग्रेविटेशनल वाले फोर्स को क्या मतलब, वो बॉडी चार्ज है कि नहीं है, ग्रेविटेशन तो mg थल्ले लगना ही लगना है। इससे पहले तुमने एनएलएम फ्रिक्शन पे इतने सारे सम्स करे, अपन ने कहीं चार्ज के बारे में बात करी क्या? सीधी सीधी बात है भैया, मास है m तो mg नीचे लगना है, वेदर दैट बॉडी इज हैविंग चार्ज और नॉट। उस पर फिर चार्ज हो या नहीं हो उससे भी मतलब नहीं है। इनफैक्ट वो पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो उससे भी बिल्कुल मतलब नहीं है। बोलो, तो mg कहाँ लगा, नीचे। अब बॉडी इक्विलिब्रियम में तो इसका एक तरीका है कि भैया mg को बैलेंस करने के लिए तो कोई दूसरा फोर्स लग रहा हो, तो दूसरा फोर्स क्या लग रहा होगा, ऊपर लग रहा हो, और वो क्या लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि इस पर चार्ज है और वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो वो चार्ज कितना लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्यों ही। जब ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, क्यू ई बराबर कितना होगा बेटा, mg। क्यू चार्ज कितना है, माइक्रो कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है सर, मास कितना है सर, 20 ग्राम, और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन कितना है सर। इसको सॉल्व करो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, कितनी आ रही है, 0. नहीं मुझे नहीं सर, 2 × 10⁴ हाँ जी, केजी पे कर नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, बिना करे होगा ही नहीं। करा है मैंने कन्वर्ट 20 ग्राम को किलोग्राम में। ये चार्ज तुम्हारे पास में इतना, मास तुम्हारे पास में इतना, ठीक है। हाँ जी, मतलब तो वो तो जो भी मास है उसके बाद का है, जो भी तुम्हें मास दे रखा है वो उसके बाद का है। मुझे एक बात बताओ, ये तो अपने को समझ में आ गया। अब मुझे इसमें एक बात बताओ तुम लोग, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रही होगी, नीचे की ऊपर। देखो एक बात तुम्हें मालूम है, mg कहाँ लग रहा है, और ये भी तुमको पता है कि क्यू ई कहाँ लग रहा है। कैसे मालूम, mg नीचे लगना ही है, शाश्वत सत्य भैया, भगवत गीता में लिख दिया है, m मास की बॉडी है तो थल्ले लगना ही लगना है, अभी बात ही खत्म कर दी वहाँ पर। और उसके बाद क्या, क्यू ई ऊपर क्यों लगेगा, क्योंकि बैलेंस करना है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रही होगी, पॉजिटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रही होगी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे फोर्स लगता है। ये कंफर्म है कि ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये कंफर्म है भाई, ये वाला फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रही हो, ऊपर। अब फर्ज करो अगर यहाँ पर ये चार्ज नेगेटिव रहा होगा तो क्या होगा, mg कहाँ लगेगा, कंफर्म बात। क्यू ई कहाँ लगेगा, बैलेंस करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रही होगी, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही रही होगी, बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कहाँ है, तो ये कैसे पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ऊपर है, तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि चार्ज नेगेटिव हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स ऊपर हो, तो ये कैसे पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रही हो, नीचे रही। कहो
अरे बोलो, कर लीजिए इसको भी भाई। अगर हमसे कल को चार्ज बोलते हैं कि डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो डिपेंड करेगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तो डायरेक्शन क्या रही होगी ऊपर, नेगेटिव चार्ज रहा होगा तो। इन अबव क्वेश्चन if direction of electric field is reversed, in above question if direction of electric field is reversed, keeping its magnitude same. In above question if direction of electric field is reversed, keeping its magnitude same, then what will be the acceleration of charge particle? In above question, if direction of electric field is reversed, keeping its magnitude same, then what will be the acceleration of charge particle? What will be acceleration of the charge particle? करिए, हो गया? अगर तुमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी तो क्या कहानी आएगी बेटा, बताओ बताओ मुझको। एक्सेलरेशन पूछा है, क्या आंसर आया? इतनी देर तो लगनी नहीं थी मुझे, 5 सेकंड का उत्तर था खाली इसका। सिंपल भाई, mg तो कहाँ लगना है? नीचे। mg कहाँ लगना है? नीचे लगना है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा तो वो QE वाला फोर्स भी कहाँ लग जाएगा? नीचे। भाई ऐसा था तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा था तो ऐसा हो जाएगा। भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करते सही इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी कहाँ हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। बोलो ना यार, mg कहाँ लगना है? QE पहले ऊपर लगा था, अभी क्या होगा? तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स कितना हो गया? इस केस में नेट फोर्स हो गया mg प्लस QE। ये नेट फोर्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब m की वैल्यू रखो, g की वैल्यू रखो, q की वैल्यू रखो, e की वैल्यू रखो, नेट फोर्स आ जाएगा। नेट फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा? या m की वैल्यू रखो 20 ग्राम, g की वैल्यू रखो 10, q की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, और e की वैल्यू तुमने जो वहाँ से निकाली है वो। बोलो, मैं नहीं करूँगा ये सब, मैं डायरेक्ट बोलूँगा सर mg की वैल्यू QE है। मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि mg तो चलो mg सर, और QE की वैल्यू किसके बराबर है? mg के बराबर है ना, है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं लाए ना, तो QE की वैल्यू अभी भी स्टिल किसके बराबर रहेगी? QE की वैल्यू स्टिल विल रिमेन इक्वल टू mg। बोलो, तो यहाँ टोटल फोर्स कितना हो गया? ये टोटल फोर्स हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा? 2mg अपॉन क्या? m। आंसर क्या आएगा? 2g। यानी कितना? मुँह जवानी करूँगा मैं, ये मैंने बोला 5 सेकंड में, ये तो तुमको समझाने के लिए मैंने बताया। ये तो सब दिमाग में चलेगा कि अरे बाबा mg भी नीचे, mg भी नीचे, तो 2mg, तो m से डिवाइड किया 2g। ये सारा काम तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, 5 स्टेप लिखी यहाँ पर, वरना मैं देखते से ही बोलूँगा फटाफट आगे बढ़ जाऊँगा मैं। इतना तो इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा भैया, वरना कब करेंगे एग्जाम में हम। करिए। चलो सुनो भैया, ये एक चार्ज बॉल है जिसका चार्ज है Q और इसका मास कितना है? ये एक धागे से लटका हुआ है यहाँ पर, और धागा वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। वर्टिकल के साथ में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? इस चार्ज बॉल पर चार्ज कितना है? इसका मास कितना है? m है। क्या बोला है तुमसे कि ये धागा इस डायरेक्शन में मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, राइट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मैंने क्या लगाई? एक, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। राइट डायरेक्शन में मैंने क्या बताई? एक, जिसकी वैल्यू मुझे बतानी है। बताओ ना, बशर्ते
ये धागा वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए क्या आएगी? डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर आपका जो है वो क्यू ई और थीटा के टर्म्स में आना चाहिए, क्यू एम और थीटा के टर्म्स में। आपको क्या बताना, इस डायरेक्शन में मैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दूं कि ये चार्ज बॉल इसके साथ में कितना एंगल बनाए, वर्टिकल के साथ में धागा कितना एंगल बनाए। करिए। देखो भैया, सीधी सीधी बात है, mg फोर्स कहाँ लगना है? नीचे लगना है। ये तो शाश्वत सत्य है। mg फोर्स किधर लगना है? नीचे लगना है। बोलो ना यार, mg फोर्स नीचे लगा और ये धागा है, तो धागा जैसे ही दिखा खटाक से मेरे दिमाग में टेंशन आ जाता है, जो हमेशा मास से क्या होता है? अभी अब इसका एफबीडी बनाऊं मैं, अगर इस बॉल का यदि मैं एफबीडी बनाऊं तो क्या लगेगा? mg फोर्स क्या लगेगा इस पर? ये t था, तो t के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आ जाएगा कौन सा? t cos थीटा। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा? तो ये t cos थीटा, और t का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? t sin थीटा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं मालूम मुझको, लेट इट बी E, तो ये क्या है? QE। बोलो, इस चार्ज Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा? जब भी कभी किसी चार्ज Q को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाती है? बोलो, अभी क्या होगा? जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स कहाँ? नीचे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ चुकी है भैया। ये वहाँ जाके रुक जाए, जहाँ जाके रुकेगी वहाँ पर ये दोनों फोर्स बैलेंस। ऐसे ही क्या होगा? ये दोनों फोर्स भी बैलेंस। इन दोनों का रेशो ले लोगे, फर्स्ट और सेकंड का रेशो ले लोगे, तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? क्यू ई अपॉन कितना? तो ई की वैल्यू मेरे से पूछी है, क्या होगी? ठीक, ई की वैल्यू कितनी आ गई सर? mg अपॉन क्यू इंटू कितना? टेन थीटा। अंडरस्टूड? करिए। बोलो, कर लिया? अरे कहो, चलो यहां ध्यान दो। ये तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों प्लेटों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेटों के बीच? E। दोनों प्लेटों की लंबाई है L। कितनी है? दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी L है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? लंबाई कितनी है? L। एक चार्ज पार्टिकल यहां से बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में, जिसका चार्ज है Q और जिसका मास कितना है? इसका चार्ज कितना है? इसका मास कितना है? इनके बिल्कुल बीचों बीच उसको इस पॉइंट पर मैं हॉरिजॉन्टली कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं? कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं कि ये इन प्लेटों से बिना टकराए बाहर निकल आए? व्हाट मिनिमम वेलोसिटी आई शुड इम्पार्ट एट दिस पॉइंट सो दैट इट इमर्जेस आउट विदाउट स्ट्राइकिंग द प्लेट्स? प्लेटों को टकराए बगैर प्लेटों से कहाँ आ जाए? बाहर आ जाए। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? प्लेटों की लंबाई कितनी है? शुरुआत में कितनी वेलोसिटी दूं कि वो प्लेटों से बिना टकराए बाहर आ जाए, आपको बताना है। समझ गए? ग्रेविटेशनल फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर देना, ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे काउंट मत करना। करिए। क्या होगा बेटा यहाँ पर? लॉजिक क्या लगेगा? देखो तुमने, ओए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर किधर फोर्स लगाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट वुड बी समवॉट हियर। अरे बोलो रे। अब
अगर इस चार्ज को मैं छोड़ देता, रेस्ट पे कर देता, तो ये क्या होता, सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कहाँ चला जाता, नीचे, जैसा कि यहाँ हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर चला गया। लेकिन तुमने क्या करा, तुमने इसको इनिशियल कुछ वेलोसिटी दे दी, तो इनिशियल वेलोसिटी जब तुमने इसको दी तो उसके कारण ये आगे बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा नीचे, उसके कारण ये कहाँ आएगा, नीचे। तो ये कुछ वैसा हो गया जैसा तुमने पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हो गया और फेंक रहा हूँ, तो ग्रेविटी बोलती चल नीचे आ, और मैं बोलता हूँ चल सीधे जा, तो वो ना सीधा जा पाता है ना नीचे जा पाता है, वो या फिर यूं कहा जाए कि वो दोनों काम करता है। और वो कैसा पाथ फॉलो करता है, कैसा पाथ फॉलो करता है, ऐसा। बोलो भाई, शुरुआती वेलोसिटी के कारण वो कहाँ बढ़ेगा, शुरुआती वेलोसिटी के कारण वो कहाँ बढ़ेगा, आगे। बोलो, शुरुआती वेलोसिटी के कारण वो आगे बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कहाँ जाएगा, नीचे। तो उसका पाथ ऐसा रहेगा। ये पाथ का शेप क्या होगा, सुनाई नहीं दिया मुझको, पैराबोलिक। पाथ का शेप कैसा रहेगा सर, पैराबोलिक रहेगा, परवलयाकार रहेगा, रहेगा कि नहीं, इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। तो वो ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है। हमें बोला है कि वो प्लेट से टकराए नहीं, बिना टकराए बाहर निकल जाए वो, समझ गए। तो मैं पहले तो तुमको अभी आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैंने डेफिनेशन लिखी थी, और बड़ी जोर से बोला था मैंने कि बेटा रेस्ट में छोड़ो तो जो पाथ फॉलो करता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर तुम इसको रेस्ट में छोड़ देते तो ऐसा टपक जाता टन, अगर छोड़ देता तो वो नीचे गिर जाता, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। लेकिन अगर जब मैंने उसको कुछ वेलोसिटी दी तो उसका पाथ जो है वो अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड। अगर छोड़ दूंगा तो वो डाउनवर्ड खसक जाएगा, लेकिन अगर मैंने कुछ वेलोसिटी दी तो वो एग्जैक्टली डाउनवर्ड गया क्या, उसने एग्जैक्टली वो पाथ फॉलो किया क्या। इसीलिए बोलते हैं कि अगर रेस्ट में छोड़ा तो जो पाथ फॉलो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेकिन अगर रेस्ट में नहीं छोड़ा, उसको कुछ वेलोसिटी दे दी, तो फिर वो पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जैसा नहीं। हो भी सकता था, अगर तुम वैसे ही फेंकते उसको तो वो भी वैसे ही जाता, तो फिर वैसे ही पाथ हो जाता। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि हो ही नहीं सकता, मैं बोल रहा हूँ नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या बोला मैंने, समझ में आई बात या नहीं आई? अरे बोलो, अगर मैं इसको छोड़ देता तो ये पार्टिकल किधर जाता है, अभी ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर दिया तो भी किधर जाता, नीचे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नीचे खींच रही थी। लेकिन ऐसा दिया तो क्या वो एग्जैक्टली नीचे गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है और उसका पाथ कैसा है, तो फिर ये दोनों सेम नहीं है। एनीवेज, अभी यहां पर ध्यान दो, तो वो अब मेरे से बोला उससे बिना टकराए बाहर निकले, तो यहां कैसे काम करोगे बताओ, बिना टकराए वो बाहर निकले, इसको कैसे करोगे? जितने टाइम में वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन करे, तो सर ने एक लल्लू सी बात बताई अभी कुछ दिन पहले, जब भी वो प्रोजेक्टाइल मोशन करे बेटा तो उसके मोशन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लो, बताया कि नहीं? अब यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली, वो मिली v, वही तुमसे पूछी है। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली सर, 0। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा बेटा, 0। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन का फोर्स अपॉन क्या, अरे बोलो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन वेलोसिटी, बिकॉज जो भी वेलोसिटी दी थी वो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल दी थी, बोलो ठीक है। और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जो फोर्स है वो इधर है, तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया। अब जितने टाइम में, आप इसको समझो, जितने टाइम में वो x के अलॉन्ग l दूरी चलेगा, x के अलॉन्ग कितनी दूरी चलेगा, जितने टाइम में वो x के अलॉन्ग l दूरी चलेगा, उतने टाइम में उसने y के अलॉन्ग कितनी दूरी चलना चाहिए, से कम, d/2 से कम। कम रहेगा तो वो ऊपर रहेगा। अगर भाई यहाँ जितना टाइम में वो x के अलॉन्ग l दूरी चला, उतने टाइम में वो इससे ऊपर रहना चाहिए, तो इससे टकराएगा नहीं। तो y के अलॉन्ग कितना चलना चाहिए, उसने d/2 से तनिक सा कम, तो वो पार कर जाएगा बिना टकराए, वरना वो टकरा जाएगा। तो x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखो, क्या होती है, x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है सर u x t + 1/2
ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एक्स के अलॉन्ग कितना चला एल, ये कितना वी टी, ये कितना 0। तो यहाँ से टाइम निकालो, टाइम की वैल्यू कितनी आई, इतना टाइम में उसने एक्स के अलॉन्ग जो चला उतना टाइम में वाई के अलॉन्ग कितना चलेगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई के अलॉन्ग कितना चलेगा, वाई के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 इंटू टी प्लस हाफ क्यू ई, टाइम की वैल्यू कितनी, उतना टाइम में उसने वाई के अलॉन्ग कितना चलना चाहिए, डी वाई टू के बराबर, या उससे अगर बराबर भी होगा तो अपन बोलेंगे बिल्कुल कोने कोने से निकल गया, बराबर भी हो गया तो अपन क्या बोलेंगे आयुष, ठीक है, वही क्या आया। अभी यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 2 से 2 क्या हो गया, तुमसे क्या पूछी है, वी पूछी है। चलो इसको इधर लिख लेता हूँ मैं, तो क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन क्या, यहाँ से इसको इधर ले जाओ, तो क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम डी, तो इससे तुम्हारे पास में v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई अंडर द रूट ऑफ क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम डी। वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, इसके बराबर या फिर इससे ज़्यादा, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, बोलो, वेलोसिटी जो है वो कम से कम इसके बराबर या फिर क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा। अरे बोलो यार, मिनिमम से मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी जरूरी, अंडरस्टूड। वो पूछा है कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं मैं कि उससे बिना टकराए बाहर निकल आए, तो जितने टाइम में उसने x के अलॉन्ग l दूरी चली उतने टाइम में उसने y के अलॉन्ग d/2 या उससे कम होनी चाहिए, कहो ना, कर लो। सुनो भैया, अभी जैसे ये ध्यान दो, ये एक पॉजिटिव प्लेट है मान लो, और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अरे बोलो ना यार जी। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने यहां पर मैंने कोई पेंडुलम लटका दिया, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम लटका दिया। फर्ज करो इस पे चार्ज है प्लस क्यू और मास है m, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कहाँ लगेगा इस पर, नीचे की ऊपर, नीचे लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई, बोलो ना, इस पर चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, कितना लगेगा, उसके कारण एक्सीलरेशन कितना आएगा, क्यू ई बाय एम आएगा। अरे फोर्स लग रहा है क्यू ई, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास होगा ना, क्यू ई अपॉन मास होगा ना। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड तुमको ध्यान हो सिंपल पेंडुलम का होता है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल अपॉन जी। एल अपॉन जी होता है कि नहीं, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट एल अपॉन, अब यहाँ केवल जी नहीं लग रहा नीचे, साथ में क्यू ई भी लग रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, क्यू ई बाय एम। अरे बोलो, और इसकी बजाय अगर मैंने क्या कर दिया, जैसे ये, चलो ये नेगेटिव ले ली प्लेट मैंने, और ये कौन सी प्लेट ले ली, अभी क्या, अभी क्या करा मैंने भैया, यहां पर इस पर चार्ज माइनस क्यू लिया, ये एम है, ठीक है, ये एंगल ये जो तुम्हारे पास है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कहाँ लगेगा, इस पर कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस बार फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। चलो एक काम करते हैं, चार्ज को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं,
पॉजिटिव लोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स क्या लगेगा, ऊपर, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, बोलिए, क्योंकि mg नीचे और q बाय m कहा, समझ गए, बोलिए, करिए। सीधी सीधी बात है, अगर किसी चार्ज q को एक्सटर्नल फील्ड E में रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स कैसा लगाएगी, QE। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट।